हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अपने एक्सपर्ट एजुकेशन इंस्टीट्यूट में। तो आज के हम लोग वीडियो में बात करने वाले हैं मोबाइल एक्सेल के बारे में। मोबाइल एक्सेल में वैसे भी हमारे पास बहुत सारे कमेंट आए जिसमें उनका कहना है कि वो जब प्रिंटिंग कर रहे हैं तो उनका डेटा क्या हो रहा है, लाइन कट रही है। तो प्रिंटिंग के टाइम में लाइन क्यों कट रही है और उसका हम पेज सेटअप मोबाइल एक्सेल में कैसे कर सकते हैं परफेक्टली बिना किसी प्रॉब्लम के। तो आते हैं हमारे मोबाइल स्क्रीन पे और उसे हम सेट करते हैं मोबाइल एक्सेल के अंदर प्रिंटिंग को। तो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट क्या है कि आपको चाहिए होगा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, जो आपको ऐप के रूप में भी प्ले स्टोर पे मिल जाएगा। उसे आप यहाँ पे डाउनलोड कर लीजिए। तो एज ए एग्जांपल मेरे पास एक डेमो पड़ा हुआ है यहाँ पर एक्सेल सीट का, तो उसे मैं कर लेता हूँ ओपन। तो जैसे देख रहे हैं कि यहाँ मैंने उसे ओपन किया, तो अब हम इसे डायरेक्ट प्रिंट आउट में मारते। तो सिंपल हम क्या करते कि आप देख रहे होंगे कि उसके मोबाइल के लेफ्ट साइड पे आपको 3 डॉट्स मिल रही होंगे, उस पर आप जैसे ही क्लिक करोगे तो आपको प्रिंट ऑप्शन वहां पर मिल जाएगा। तो प्रिंट पे मैंने जैसे ही क्लिक किया तो आपको यहाँ पर एक डायलॉग बॉक्स मिल रहा है जिसमें आपको बहुत सारे कमांड्स लिखे हुए मिल रहे हैं। तो जैसे उसमें आपको पहला लिखा है व्हाट टू प्रिंट, आप प्रिंट क्या करना चाहते हैं, तो उसमें पहला दिया एक्टिव सीट, यानी कि आप कौन सी सीट पे वर्क कर रहे हैं। अगर उस सीट पे ही काम कर उसी डेटा को प्रिंट करना चाहते हैं तो आप उसे सेलेक्ट कर सकते हैं। देन आफ्टर दिया स्केलिंग, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्केलिंग, क्योंकि जो स्केलिंग ऑप्शन है ना, यही आपके प्रिंटिंग में मदद करेगा। क्योंकि मैंने वैसे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के कंप्यूटर सिस्टम में भी इसके बारे में बहुत सारी डिटेल में वीडियोस बनाए हुए हैं, जिनकी लिंक्स आपको बायो में मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो अब हम यहाँ पे बात करते हैं नो स्केलिंग है। तो यहाँ पर अभी 2 कंडीशन और मैं ठीक कर लेता हूँ। जैसे कि दिया है पेपर साइज, क्या दिया है पेपर साइज। तो आप पेपर कौन सा रखेंगे, हमेशा A4 पेपर रखें, क्योंकि हमारे पास जेरोक्स का पेपर साइज क्या होता है, A4 पेपर होता है। देन आफ्टर आपका पेज का ओरिएंटेशन आप क्या रखना चाहते हैं। तो आपको सीधा पता है कि अगर हम सीधा रखते हैं तो ये आपका पोर्ट्रेट होता है, और इसी चीज को आड़ा कर देते हैं तो वो क्या हो जाता है, लैंडस्केप हो जाता है। तो यहाँ पर हम यहाँ पे पोर्ट्रेट ही रखेंगे और इसके बाद में इसे प्रिंट प्रीव्यू चेक करना चाहूंगा। तो जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया तो ये थोड़ा टाइम ले सकता है, और यहाँ पर देखिए लोड हो चुका है। तो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, डेटा मेरा कट रहा है। इसे 2 पेज में उसने डिवाइड कर दिया। तो 2 पेज में डिवाइड कर मतलब लाइन क्या हो रही है, कट रही है। ये क्या समस्या है, लाइन कट रही है। और यही चीज के बारे में हम लोग आज के वीडियो में बात कर रहे हैं कि लाइन नहीं कटनी चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि वापस हम हमारे 3 डॉट्स पे क्लिक करेंगे, प्रिंट में जाएंगे और यहाँ पर जो आपका स्केलिंग ऑप्शन दिया है उसको करना है आपको क्लिक। तो उसमें आपको मिल जाते हैं 3 ऑप्शन। तो पहला दिया है फिट इंटर सीट ऑन 1 पेज, यानी कि सीट में जहां जहां जितना भी डेटा लिखा हुआ है उस पूरी सीट को एक पेज में कन्वर्ट कर देगा। अगर मैं इस ऑप्शन का उपयोग करता हूं, जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया और वापस प्रिंट प्रीव्यू पे क्लिक करता हूं, तो आप देखिएगा कि यहाँ पर हमारा पूरा डेटा एक ही पेज में आ गया था। अभी इससे पहले हमने क्या देखा था कि मेरे डेटा का लाइन कट के दूसरे पेज पे जा रहा था, लेकिन अभी क्या हो रहा है, यहाँ पर वो एक ही पेज में आ रहा है। यानी कि प्रिंट का परफेक्ट सेटअप हम किसके द्वारा सेट करें, स्केलिंग के द्वारा सेट करें। आप स्केलिंग के द्वारा बड़ी ही आसानी से कर सकते हैं। उसके बाद आप इसमें आप सीधा आपके पास अगर प्रिंटर जो भी लगा है उसे आप मोबाइल से अटैच है, उसे प्रिंट पे क्लिक करोगे प्रिंट हो जाएगा। चलिए हम बाकी ऑप्शंस के बारे में भी बात कर ही लेते हैं। तो हम आते हैं बैक और अगेन जाते हैं 3 डॉट्स पे और करते हैं प्रिंट पे क्लिक, और वहां पर मिलता है स्केलिंग ऑप्शन। उसमें दिया है पहला ऑप्शन आपने देख लिया, लिखा है फिट इंटरसीट ऑन 1 पेज, और दूसरा दिया फिट ऑल कॉलम्स ऑन 1 पेज। अगर आपने कॉलम्स बाय कॉलम बहुत ज्यादा डेटा लिखा हुआ है और उसको एक ही पेज में सेपरेट करना है तो आप इस ऑप्शन का यूज कीजिएगा। तो सारे कॉलम एक ही पेज में आ जाएंगे और रो मल्टीपल रो पेजेस में डिवाइडेड हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पर तीसरा जो ऑप्शन दिया है कि कॉलम कम है और रो ज्यादा है, कॉलम कम है और रो ज्यादा है, तो
तो आप उसके लिए क्या कर सकते हैं कि एक जो रो का डेटा है वो एक ही पेज में आपको चाहिए, तो आप इसमें से थर्ड ऑप्शन यूज कर सकते हैं, फिट रो ऑन द पेज। फिट रो ऑन द पेज का जैसे ही करोगे वन पेज पे, तो एक ही पेज में सारे रो आ जाएंगे और जितना कॉलम है वो उतना ही कॉलम रहेगा। तो यानी कि इन ऑप्शंस के द्वारा आपका जो डेटा कट रहा है, आपका जो डेटा कट रहा है ना, उसे आप एकदम व्यवस्थित कर सकते हैं, यानी कि किसी भी प्रकार का डेटा आपका नहीं कटेगा। सिंपल सा तरीका है। और दूसरी चीज अगर आप देखें तो इस टेबल के अंदर मैंने डेटा में ऑलरेडी आउटलाइन बॉर्डर दिया हुआ है, जिससे मेरा डेटा बॉर्डर बाय बॉर्डर दिख रहा है, परफेक्टली दिख रहा है। तो आप भी बॉर्डर अप्लाई करके प्रिंट करेंगे तो आपका डेटा एकदम परफेक्ट ही आएगा। आई होप यू दोस्तों आपको पता चला होगा कि हम किस तरीके से मोबाइल एक्सेल का उपयोग करके हमारे प्रिंटिंग सेटिंग को सेट करके डेटा प्रिंट कर सकते हैं मोबाइल एक्सेल के द्वारा। आई होप यू मिलते हैं हमारे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ और कुछ नई प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। इसी तरीके से मेरे वीडियोस को देखते रहिए, लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए, जिससे क्या है आप तो बढ़ ही रहे हैं और आपके साथ आपके दोस्त भी बढ़ते रहें नॉलेज के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई